Hello and welcome to Mint Talk India. In this video, we are going to study about NCERT Class 2nd English Unit 2 Lesson I Want. इस चैप्टर को पहले हम अच्छे से समझेंगे, वर्ड मीनिंग्स को जानेंगे और फिर चैप्टर के लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे. So let's start. In this lesson, we are going to learn about a little monkey. एक छोटा सा बंदर जो अपने आप को पसंद नहीं करता था, who did not like himself and he always used to like other animals. उसे हमेशा दूसरे एनिमल्स ही पसंद आते थे. He always wanted to be like other animals. और वो दूसरे एनिमल्स की तरह बनना चाहता था. क्या आपको पता है उसने एक दिन क्या किया? ये जानने के लिए हमें लेसन पढ़ना पड़ेगा. One day, the little monkey was telling, I want to be big. मैं बिग बनना चाहता हूँ, बड़ा बनना चाहता हूँ. Says the little monkey, I want to be strong. और मैं स्ट्रॉन्ग भी होना चाहता हूँ, ताकतवर होना चाहता हूँ. उसके मन में इतनी सी छोटी सी इच्छा थी कि मैं दूसरे एनिमल्स की तरह बड़ा और ताकतवर बन जाऊं. तभी एक अच्छी सी परी ने, जो एक वाइज वुमेन थी, अ वाइज वुमेन हियर्स हिम, एक बुद्धिमान औरत ने उसकी बात सुनी और उन्होंने कहा, टेक दिस मैजिक वॉन्ड. इस जादू की छड़ी को ले लो. मैजिक वॉन्ड तो आपने देखा होगा, मैजिशियंस, जादूगर लोग जादू करते हैं, उनके पास एक जादू की छड़ी होती है, उसी को बोलते हैं मैजिक वॉन्ड. और उस मैजिक वॉन्ड से क्या होगा? एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू. और तुम्हारी जो सभी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी. विशेस मतलब इच्छाएं, जो तुम मन में चाहते हो वो है तुम्हारी विशेस, तुम्हारी इच्छाएं. छोटे मंकी को बहुत मजा आ गया. तभी उसने क्या देखा? अ जिराफ कम्स बाई. एक जिराफ वहां पे आया. He stretches his long neck. स्ट्रेच करने का मतलब होता है खींचना. जिराफ की गर्दन कितनी लंबी होती है. उसने अपनी गर्दन को और ऊपर खींचा और क्या किया? He eats the sweet leaves at the top of the trees. उसने पेड़ों के सबसे ऊपर वाले मीठे मीठे पत्तों को खाए. छोटे मंकी ने जब ये देखा तो उसने बोला, I want a long neck, says little monkey, कि मुझे भी लंबी गर्दन चाहिए. और तभी उसके हाथ में तो मैजिक वॉन्ड था, जादू की छड़ी. पॉप करके एक साउंड हुआ और उसकी गर्दन लंबी हो गई. His neck grows long. छोटे मंकी की गर्दन लंबी हो गई. Just like the giraffe. बिल्कुल उस जिराफ की तरह उसकी गर्दन भी बढ़ गई. Now the little monkey is happy. अब छोटा मंकी बहुत खुश हो गया. उसके बाद an elephant comes down to the river. एक बड़ा सा हाथी नदी के किनारे आया. comes down का मतलब पास में आना. नदी के किनारे आया. He fills his trunk with water. उसने अपनी लंबी सूंड, ट्रंक मतलब हाथी की सूंड, उसने अपने सूंड में पानी भरा और क्या किया? He blows it all over himself. और उसने अपने ऊपर पानी को उड़ेल लिया. ब्लो का मतलब है जोर की फूंक मारना, हवा में कुछ उड़ाना. हिमसेल्फ का मतलब अपने ऊपर. लिटिल मंकी बोला, आई वॉन्ट टू डू दैट टू. मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा ही करूँ. सेज लिटिल मंकी. छोटा बंदर बोलता है. और तभी बैंग, फिर से जादू की छड़ी घूमती है. फिर से जोरदार आवाज होता है. छोटे मंकी की लंबी सूंड हो जाती है. हाथी की तरह मंकी की भी लंबी सूंड हो गई. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह. ही ग्रोज अ ट्रंक. वो भी एक लंबी सूंड ग्रो कर लेता है. नाउ ही इज वेरी हैप्पी. अभी छोटा बंदर बहुत खुश हो गया. दिस इज फन, ही सेज. फन का मतलब मजा, कि मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है. नेक्स्ट, उसके बाद लिटिल मंकी सीज अ ज़ेब्रा. उसके बाद लिटिल मंकी ने एक ज़ेब्रा को देखा. ज़ेब्रा की बॉडी कैसी होती है? वाइट बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर की लाइंस. मंकी बोलता है, आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज. मुझे भी उस ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स की तरह बॉडी चाहिए. ही सेज, कि मुझे भी उस ज़ेब्रा की तरह काली काली धारियाँ चाहिए. स्ट्राइप्स मतलब लंबे लंबे काले दाग, जिसे हम हिंदी में लंबी धारियाँ बोलते हैं. और तभी फिर से जादू की छड़ी घूमती है और विज, अचानक से साउंड होता है और मंकी की बॉडी भी एकदम ज़ेब्रा की तरह ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है. लिटिल मंकी हैज
Stripes all over his body. छोटे बंदर के पूरे शरीर में काले लंबे धारियां बन जाती है. Just like the zebra. बिल्कुल उसी ज़ेब्रा की तरह. He is very very happy. अभी छोटा मंकी बहुत बहुत खुश है. He goes to the river. वो नदी के पास जाता है to try out his new trunk. अपना नया सूंड इस्तेमाल करने. Try out मतलब इस्तेमाल करना, ट्राई करना. He looks down. वो नदी के पानी में नीचे देखता है और तभी उसे क्या नजर आता है? बिल्कुल किसी आईने की तरह उसे अपना ही शरीर नजर आता है. He sees himself in the water. उसे पानी में अपनी ही छवि नजर आती है. Mother, he cries, मम्मी, वह चिल्लाया. Help, मुझे बचाओ. A monster, एक राक्षस आ गया है. मम्मी ने कहा, That's not a monster. ये कोई राक्षस नहीं है. Says his mother. That's you. ये तो तुम ही हो. तुम ही चाहते थे ऐसा. You want a giraffe's neck. तुम ही चाहते थे एक जिराफ की लंबी गर्दन. An elephant's trunk. एक हाथी की सूंड. And stripes like a zebra. और ज़ीब्रा के बॉडी की तरह तुम्हारे बॉडी में भी ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स, काली लंबी धारियाँ. डोंट यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद नहीं? लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज. छोटे मंकी को बहुत रोना आया. वो बहुत रोया. उसने कहा, आई लुक ऑफुल. ही सेज कि मैं तो बहुत डरावना लग रहा हूँ. ऑफुल मतलब टू लुक वेरी बैड. बहुत ही भयंकर और डरावना लग रहा हूँ. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन. मैं फिर से अपने जैसा, माई सेल्फ मतलब अपने जैसा, मंकी के जैसा बनना चाहता हूँ. उसके हाथ में तो जादू की छड़ी थी. फिर से देयर इज ए पॉप, अ बैंग एंड अ विज. फिर से पॉप की आवाज हुई, बैंग की आवाज हुई, विज की आवाज हुई और उसके पहले के किए हुए तीनों जादू उल्टे हो गए और वो फिर से मंकी बन गया. लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन. छोटा बंदर फिर से अपने ही जैसा हो गया. हिमसेल्फ मतलब अपने जैसा. ही जम्प्स फॉर जॉय. और वो खुशी से कूदने लगा. ही थ्रोज द मैजिक वॉन्ड इनटू द रिवर. थ्रो मतलब फेंक देना. उसने मैजिक वॉन्ड को नदी के पानी में फेंक दिया. ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनीवन एल्स अगेन. और उसके बाद वो कभी भी एनीवन एल्स मतलब किसी और के जैसा नहीं बनना चाहा. जैसे सब एनिमल्स में अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, वैसे मंकी में भी तो अपनी खूबी थी. वो पेड़ पर झूल सकता था, एक डाली से दूसरे डाली पे कूद सकता था. क्या जिराफ, एलिफेंट और ज़ेब्रा ये सब कर सकते थे? नहीं. मंकी भी अपने आप में ही लकी था. यही बात मंकी को समझ में आ गई और वो अपने आप में ही खुश हो गया. What moral do we learn in this story? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं हमें अपने आप में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा भी कोई और नहीं. हम भी बहुत लकी हैं. चलो अब इस कहानी के न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं. सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर होना. STRO स्ट्रॉ, NG अंग, स्ट्रॉन्ग. उसके बाद है वॉन्ड, WAND वॉन्ड मतलब छड़ी. विशेस, WISH विश, ES विशेस मतलब इच्छाएं. उसके बाद है ब्लोज, BLOW ब्लो, S लगा देने से ब्लोज. उसके बाद है ट्रंक मतलब हाथी की सूंड, TRUNK. उसके बाद है मॉन्स्टर मतलब राक्षस, MONS मॉन्स, TER टर मॉन्स्टर. उसके बाद है आपके लिए बहुत सारे न्यू वर्ड्स विच यू विल से अलाउड. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्राइप्स, स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्क्रफी. स्पॉट, स्पिन, स्पेल. ज़ीब्रा, ज़ूम, जिप, ज़ू. जिराफ, जंप, जॉय, जेली, गम, गर्ल, ग्रो और गिव. Now let's see the question answers. Put a tick or a cross against the following sentences. जो
सेंटेंस सही है, ट्रू है, उसके सामने टिक लगाना है और जो सेंटेंस गलत है उसके सामने आपको क्रॉस लगाना है। पहला वाला, अ वाइज वुमन डज नॉट हियर हिम। नहीं, ये तो गलत है। वाइज वुमन ने ही तो मंकी की बात सुनी थी और उसे मैजिक वॉन्ड दिया था। शी गिव्स हिम अ वॉन्ड। यस, दिस इज ट्रू। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। यस, दैट इज ट्रू। द एलिफेंट हैज नो ट्रंक। नो, दिस इज फॉल्स। द zebra has stripes. Yes, that is true. The little monkey sees a monster in the river. Yes, that is true. Now let's talk. Is there anyone in your class whom you like? Yes, I like my best friend a lot. Do you want to be like him or her? And why? No, I don't want to be like someone else because I am happy to be myself. Do you know about the food that each animal eats? The monkey and the elephant eat fruits. The giraffe eats leaves and the zebra eats grass. What does the little monkey want to be? The little monkey wants to be big and strong. Who hears him? A wise woman hears him. How does an elephant have a bath? The elephant fills his trunk with water and blows it all over himself. Does the zebra has spots or stripes? ज़ीब्रा के बॉडी में हमने ब्लैक कलर के लंबे लंबे स्ट्राइप्स देखे। स्पॉट्स क्या होता है? स्पॉट्स मतलब गोल गोल निशान जो हमें चीता के बॉडी पे देखने को मिलते हैं। ब्लैक कलर के राउंड राउंड स्पॉट्स। द ज़ीब्रा हैज स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लिटिल मंकी वांट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन? द लिटिल मंकी वांट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज ही लुक्ड ऑफुल। ऑफुल मतलब बहुत बुरा लगना, एक्सट्रीमली बैड। नाउ लेट्स शेयर। देयर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल। दे ऑल लुक डिफरेंट. One face has been drawn for you. Complete the rest of the faces. यहाँ पे आप अपने दोस्तों के फेस को देख के अलग अलग फेसेस को बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग अलग इमोशंस बनाए हैं, जैसे एंग्री फेस, शाई फेस, स्केयर्ड फेस, सैड फेस और सरप्राइज फेस। आप भी इस ड्राइंग को देख के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड अ मैजिक वॉन्ड? अगर मेरे पास भी जादू की छड़ी होती, आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ चॉकलेट. I would turn a dog into a cat. I would turn a pencil into a pen. I would turn you into a princess. ये तो है मेरी मन की बात। आपके मन में क्या क्या बातें आती हैं? Now let's find. Monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in this box? इस बॉक्स में आपको 5 जगह पे monkey ढूंढना है। 1, 2, 3, 4 and 5. Now write about your favorite animal or bird by completing these sentences. यहाँ पे भी आपको अपने फेवरेट एनिमल के बारे में लिखना है। मेरा फेवरेट एनिमल तो डॉग है। My favorite animal is a dog. I like it because he is very friendly. But I also don't like it because he barks a lot. Barks मतलब कुत्ते का भौंकना, उसकी आवाज़। I think it looks like a polar bear. Now we will match the animals to its group. कई बार बहुत सारे जानवर अकेले नहीं रहते, वो ग्रुप्स में रहते हैं, झुंड में ही चलते हैं। उनके ग्रुप्स को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे मधुमक्खी छत्ते पे रहती है एक साथ मिलजुल के, तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? अ स्वार्म ऑफ बीज। जब भी आप किसी मधुमक्खी के छत्ते को देखेंगे आप बोलेंगे आई हैव सीन अ स्वार्म ऑफ बीज। उसी तरह गाय भी एक ग्रुप में रहती है और गाय के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अ हर्ड ऑफ काउज, बहुत सारे गायों का झुंड। एंड अ ग्रुप ऑफ लायंस is called a pride of lions.
PRIDE, प्राइड। और लास्ट में है बर्ड, जब बहुत सारी बर्ड्स आकाश में एक साथ उड़ के जाती हैं हम बोलते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग, FLOCK, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नाउ सम फिल इन द ब्लैंक्स फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारे शब्दों को जंबल किया हुआ है, आपको सही ऑर्डर में लगा के सही वर्ड लिखना है। जैसे ये वर्ड है TO2, ये वाला वर्ड है IS is, वैसे ही ये वाला वर्ड है HE he, उसके बाद BIG big, उसके बाद HIM him, HIS his, ये वाला है HER her, और ये लास्ट वाला है CAN can। द मंकी wrote to his mother, मंकी ने एक सेंटेंस लिखा, I look awful but he made 2 mistakes, उसने 2 गलतियां की। क्या आपको पता है उसने क्या गलतियां की? Write the sentence correctly. So the correct sentence is I look awful, जिसमें I होगा कैपिटल और लास्ट में होगा एक्सक्लामेटरी मार्क। जैसे हम किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, वैसे ही एक्सक्लामेटरी मार्क। जब भी हम सरप्राइज हो जाते हैं या फिर डर जाते हैं, उस तरीके के सेंटेंस के बाद में ये वाला मार्क लगता है। हर सेंटेंस का स्टार्टिंग कैपिटल होता है और हर सेंटेंस के खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगता है। नाउ लुक एट द पिक्चर, काउंट एंड राइट। लाइक दिस इज 1 giraffe, 2 giraffes. This is 1 elephant and these are elephants. एक S लगाएंगे। कितने सारे हाथी हैं? There are 3 elephants. This is 1 zebra. These are many zebras. So we will write S here, zebras. There are total 4 zebras. The last one is 1 frog. बहुत सारे जब मेंढक होते हैं हम बोलते हैं frogs. कितने frogs हैं? 6 frogs. So this is how we complete all the question answers. Unit 2 का poem I am lucky का explanation और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का हल पार्ट 1 में किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। If you have any doubt or questions, you can comment me. We will meet very soon with our Unit 3. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.